कि अगर हम स्प्रेड की बात करते हैं, देखिए टोटल कितने सूट है, सॉरी कार्ड कितने, 52, सूट कितने हो गए, 4 इसका मतलब इसके पास भी 13 कार्ड, इसके पास भी 13 कार्ड होंगे, और इसके पास भी 13 कार्ड होंगे, और इसके पास भी 13 कार्ड होंगे। क्लियर, ये चीज तो 13 13 13 एंड 13, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक नोट करते चलेंगे ऐसे साथ साथ हमारे, ठीक है। अब देखो स्प्रेड और क्लब जो होता है, देखो, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था, साथ ही साथ जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो हमने डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि सम डिटेल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि जो एक्सपेरिमेंट जो हमारे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनसे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जिनसे आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इसको जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, उसमें इवेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर बेटा देखो, इसके पहले आप जाइए उस लेक्चर को देखिए जाकर के, क्योंकि इंट्रोडक्शन को मिस मत करिए। इंट्रोडक्शन जब आपको अच्छे से पता होगा तभी यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही रहेंगी, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास है क्या, टॉसिंग अ कॉइन, कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ध्यान से समझना, यहाँ पे देखिएगा बेटा क्या, कि अगर कॉइन की बात करते हैं तो टॉसिंग अ कॉइन में अगर आपको टोटल, एक मिनट, देखो टॉसिंग ऑफ कॉइन में अगर आपको टोटल इवेंट निकालने हैं कि टोटल इवेंट क्या होंगे कॉस इसके कॉइन वाले केस में, ठीक है ना, टोटल इवेंट क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर n होता है। यहाँ पर बेटा जो n है हमारे पास, n का मतलब होता है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन। क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, कि कॉइन जितने हो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे जैसे देखिए स्टार्टिंग यही से करते हैं, देखो तो स्टार्टिंग यही से करते हैं क्या, कि अगर हम पहला देखते हैं, अगर हमारे पास एक कॉइन है, 1 कॉइन है, तो आपको पता है अगर एक कॉइन होगा तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है बेटा, तो हमारे पास हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में, तो ध्यान से समझना फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या आ गया 2। तो दो केस होंगे, पहला होगा हेड, दूसरा होगा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, अब सेकंड में आते हैं क्या, अगर हमारे पास दो कॉइन है, 2 कॉइन की अगर हम बात करते हैं, तो दो कॉइन होंगी तो क्या होगा, देखो या तो दो पहले में हेड और हेड हो सकता है, पहले में हेड और टेल हो सकता है, दूसरे में टेल और टेल हो सकता है, तीसरे में टेल और हेड हो सकता है। ये चीज क्लियर, देखिए हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और टेल, टेल और हेड, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर केस कितने हो गए, देखिए 2 की पावर 2, कितने केस हो गए बेटा, 4 केस हो गए कि नहीं हो गए भाई। देखिए फॉर्मूला है 2 की पावर n, दो कॉइन है, 2 की पावर 2, केस कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। यहां तक समझ में आ रहा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, थर्ड क्या होता है, अगर हमारे पास 3 कॉइन है, तो आपको पता है अगर 3 कॉइन होंगे तो केस कितने बनेंगे, 8 केस बनेंगे। लेकिन अब समझना थोड़ा सा, देखो अगर 3 कॉइन है हमारे पास तो 2 की पावर 3, तो केस कितने हो गए, 8 हो गए। पर जनरली क्या होता है बेटा, डायरेक्टली ऐसे केस बनाने में अक्सर भूलने की कंडीशन रहती है, तो इसके लिए आप ऐसे याद रखो क्या, इसके लिए देखिए अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो मैंने वहां पर बताया भी था क्या, कि कितने केस बेटा, टोटल 8 है। अब कैसे बनाएंगे ये समझना थोड़ा सा। देखो अगर हमारे पास टोटल 8 केस हैं, तो मैं क्या करूं कि 8 को हाफ कर दूं, तो 8 का हाफ क्या होगा, 4। तो आप क्या करो, 4 टाइम्स हेड लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, 4 टाइम्स हेड लिख लीजिए और 4 टाइम्स टेल लिख लीजिए इस तरीके से, ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आपने 8 को हाफ किया तो क्या है, 4, तो 4 हेड और 4 टेल। इसके बाद आप क्या करो कि 4 को हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड लिखिए, फिर 2 बार टेल लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। अब 2 को हाफ किया तो क्या हो गया, 1। अब क्या करोगे बेटा, एक बार हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर से हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। तो इस तरीके से टोटल आपके पास ये 8 केस बन करके आ जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पर रफली मैंने क्या किया, टोटल 8 केस थे, तो 8 को पहले मैंने हाफ किया तो क्या आया, 4 आया। तो मैंने क्या किया बेटा, देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, मैंने यहां से यहां तक 4 टाइम्स हेड लिखा और 4 टाइम्स टेल लिखा, लिख दिया। अब जो 4 आया था, इस 4 को फिर से हाफ कर लीजिए, तो 4 को हाफ करने पर क्या आ जाएगा, 2। तो आपने क्या किया, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल्स, फिर जो 2 आया था फिर से इसको हाफ कर दिया, तो यहाँ कितना बचा, 1। तो देखिए, तो एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लिखते चलेगा, तो ऐसे आपके ये 8 केस बन जाएंगे, ठीक है।
इसी तरीके से। हालांकि 3 के ऊपर हमारे पास क्लास 10 में नहीं पूछा जाता है, आगे भले पूछने बात अलग की 11 12 में। तो बस ये आप याद रखिएगा 2 की पावर n। सपोज मान लीजिए आपसे कह दिया गया 4 कॉइन है, तो देखो अगर 4 कॉइन की बात करता है तो 2 की पावर 4 यानी आंसर कितना आ जाएगा 16। तो केस कितने बनेंगे 16 केस बनेंगे इस तरीके से। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देखिए जब आपको ये केसेस बनाना आते होंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई। देखो अगर यहाँ पे डाई की बात करते हैं तो जनरली आपको पता है इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास सिंगल डाइस है एक, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है अगर सिंगल की बात हो रही है तो वहां पर कितने केस बनेंगे 6 केस, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n होता है। जितने डाइस हो उतने आप वैल्यू पुट के उतने यहाँ पे ध्यान रखिएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डाइस। पासा ऐसे कहते हैं हिंदी में, जो लूडो वाला जैसे लूडो खेलते थे, ठीक है ये चीज। तो एक के लिए 6 केस हो जाएंगे। अगर 2 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, तो 2 के लिए क्या निकल के आएंगे केसेस हमारे पास। देखिए या तो हो सकता है पहले में 1 और 1 आ जाए, दूसरे में 1 और 2 आ जाए, तीसरे में 1 और 3, ऐसे 1 और 4, ऐसे बेटा क्या हुआ 1 और 5। देखो अगले में क्या हो सकता है 1 और 5, दूसरे में क्या हो सकता है 1 और 6। क्लियर, ऐसे तो होगा। तो आप ऐसे याद रखो क्या 11 12 13 14 15 16, क्योंकि देखिए भाई पहले में अगर सभी में 1 1 1 आया तो दूसरे में 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 डाइस हो रही, 2 डाइस आप उछाल लें एक साथ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 2, ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है। ऐसे एंड तक लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 6। ऐसे बेटा यहाँ पर क्या होगा 3 और 1, ऐसे 3 के आगे लिखते चले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 4 और 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 6। ऐसे यहाँ पे देख लो यहाँ हो जाएगा 5 और 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 6, 1, तो जब यहाँ पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। तो इस यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2 डाइस है तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, तो कितने केस हो गए बेटा 36 हो गए। देखिए काउंट करिए 6 ऐसे हुए 6 ऐसे हुए, तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36। ये चीज क्लियर। तो केस समझ में आया डाई वाला केस कैसे बनेंगे। सिंगल के लिए आप हो जाएंगे कितने 6 हो जाएंगे, और डबल के लिए कितने जाएंगे 36। अब आ जाओ कार्ड वाले पे। देखो तो जो कार्ड वाला होता है हमारे पास, इस पे ध्यान देना थोड़ा यहाँ से। क्या अगर हम लोग कार्ड की बात करते हैं, वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो अगर हम लोग कार्ड की बात करते हैं तो हमें पता है कि कार्ड में जो केसेस होते हैं, आपको पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा। टोटल जो कार्ड होते हैं आपके पास वो कितने होते हैं 52। जो प्लेइंग कार्ड मतलब जो पूरा एक वो आता है पैक आता है ना, उसमें कितने कार्ड होते हैं 52। अगर हम 52 की बात करें कि 52 प्लेइंग कार्ड में कितने सूट होते हैं, तो कितने सूट होते हैं बेटा 4 सूट होते हैं टोटल। ध्यान में समझना 4 सूट होते हैं हमारे पास। देखो 4 सूट हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, पहला हमारे पास होता है स्पेड्स, ठीक है, एंड सेकंड हमारे पास होता है क्लब, और थर्ड हमारे पास क्या होता है हार्ट एंड डायमंड, लास्ट के 2 होते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला हो गया स्पेड, दूसरा हुआ क्लब, तीसरा हुआ हार्ट, चौथा हुआ डायमंड। ये चीज अब ध्यान से समझना बेटा थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि अगर हम स्पेड की बात करते हैं, देखिए टोटल कितने सूट है, सॉरी कार्ड कितने 52, सूट कितने हो गए 4। इसका मतलब इसके पास भी 13 कार्ड, इसके पास भी 13 कार्ड होंगे, और इसके पास भी 13 कार्ड होंगे, और इसके पास भी 13 कार्ड होंगे। क्लियर ये चीज। तो 13 13 13 एंड 13, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक नोट करते चलेंगे ऐसे साथ साथ हमारे, ठीक है। अब देखो स्पेड और क्लब जो होता है, देखो यहाँ पर कि स्पेड एंड क्लब की अगर बात करें तो ये ब्लैक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 13 और 13 कितना हुआ 26, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने आ गए बेटा 26 आ गया, ठीक है। और इस पर अगर देखोगे हार्ट एंड डायमंड की बात करें तो ये रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर कार्ड कितने हो गए 26 हो गए, ठीक है। बाकी जो खेलने में एक्सपर्ट है उन्हें तो सब पता ही है, जिन्होंने कभी नहीं देखा उनके लिए है, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पर किसी एक कार्ड को ओपन कर लेता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने एक कोई कार्ड ओपन कर लिया, तो क्या बनेगा उसमें, ये भी ध्यान से समझना। देखो अगर मैं एक कार्ड ओपन करता हूं तो देखिए फर्स्ट पर क्या होता है, 1 होता है, सेकंड पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद जो आते हैं वो यहाँ पर राजा रानी जोकर जिसे आप कहते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। तो थोड़ा समझना, ये जो 1 वाला प्लेस होता है, 1 वाला प्लेस, ये एस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एस होता है ये। ठीक है, एस इक्का भी कहते हैं इसे हिंदी में। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। और जो के होता है, के मतलब क्या हो गया, किंग, किंग कहते हैं इसे, राजा। और क्वीन, क्यू फॉर क्या होता है, क्वीन होता है। और जे फॉर इसे जोकर या जैक भी कहते हैं। ये चीज क्लियर बेटा। ये तो ये जो फॉर्मेशन होगा कार्ड्स का, फॉर्मेशन 13 कार्ड, भाई टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास, 13 हो गए कि नहीं हो गए। तो ये जो फॉर्मेशन होगा 13 कार्ड का, ये सभी के पास होगा। आप किसी को भी एक ओपन कर सकते हैं, चाहे आप स्पेट्स कर ले, क्लब कर ले, हार्ट कर ले या डायमंड कर ले। ठीक है, तो ये सभी के पास होगा हमारे पास। क्लियरिटी है इस चीज की। ठीक है, आप समझो यहाँ पर। तो जब ये सबके पास होगा तो देखिए आपने एक चीज देख पाया कि ये जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं, आपने अगर कभी कार्ड देखे होंगे तो इनमें चेहरे बने होते हैं, बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं। तो जो लास्ट के 3 कार्ड होते हैं, ये वाले लास्ट के जो 3 कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये जो होते हैं बेटा, तो इन्हें हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। क्लियर। ठीक है, अब एक बात सोचो, जब एक पैक में 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है, तो 4 में कितने हो गए, इसका मतलब फेस कार्ड टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। कितने हो गए, 12। भाई एक के पास 3 है, एक के पास 3 है कि नहीं बताओ, देखो 3, तो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछे 12 में क्या क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास देखिए 2 तो ब्लैक किंग होंगे, 2 ब्लैक क्वीन होंगी एंड 2 ब्लैक जैक होंगे। इसी तरीके से 2 रेड क्वीन होंगी, 2 रेड जैक होंगे और 2 रेड किंग हो जाएंगे आपके पास। अगर आप एस देखो तो एक के पास एक ही तो एस है, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने आ गए, यहां से टोटल नंबर ऑफ एस, तो बेटा एस कितने आ गए आपके पास, 4 आ गए। क्लियर है, समझ में आया बेटा। तो आपको क्या रखना है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। किस कार्ड का क्या कलर होता है वो याद रखेंगे। ठीक है, किसमें कितने कार्ड होते हैं वो याद रखिएगा। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये चीज। और एक कार्ड को ओपन करें तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आपको आपसे जो है वो कार्ड के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। पता ही आता, समझ में आया बेटा, क्लियर है। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये तो सब हो गए थे क्वेश्चंस। यस देखिए, अच्छा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी होगी जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए अगर आप 2/3 को सॉल्व करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी उसी बीच में लाई कर रहा है। और 15% का मतलब भी क्या होता है, 1 से कम ही होता है, और 0 पॉइंट तो कम है ही। और ये देखिए ये नंबर कैसा मिल गया, निगेटिव। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो वही कह रहे थे विच कैन नॉट द फॉलोइंग, मतलब इसमें कौन सी नहीं हो सकती, तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने बहुत बताया आपको बेटा क्या, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है या तो वो बराबर होती है या बड़ी होती है किससे, 0 से, और कहां से लेकर के 1 से लेकर के, तो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरीके की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये क्या लिख गया है, चलो देखो उसको हटाओ, इसको काटो, यहाँ देखो क्या है इसका मीनिंग। आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू है 0.05, तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको क्या दे रखा है बेटा, 0.5, और नॉट इवेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां से हम लोग देखेंगे नॉट इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। तो इसको जब आप माइनस करोगे, देखो इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.95। माइनस करना भी आना चाहिए, पता चला बहुत से लोग तो माइनस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाँ नहीं कर पाते तो देख लो, बता देते हैं एक बार यहाँ पे। कई लोग पॉइंट में ही गलत कर देते हैं, पॉइंट में माइनस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे कितना माइनस करना है, यहाँ से 1 से माइनस करना है 0.5,
तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 0.5, यहाँ 1 कह लो 10 से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ क्या बचा 9, ये चीज 0.95। इस तरीके से माइनस करते हैं, माइनस करने में गलती कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान से पढ़िए एक बार, आपसे कहा गया एक बैग में केवल लेमन की कैंडी है हमारे पास, ठीक है। कह रहा कि क्या लिखा, मालिनी, हाँ, मालिनी टेक्स आउट द वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी को बेटा एक कैंडी निकाली लेकिन बैग में नहीं देखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज, बताओ ये कौन सी बात हुई है, कैंडी दे रहे हो लेमन की और निकलवा रहे हो कौन सी, ऑरेंज की, गलत है भाई, 0। क्यों, कैसा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल। कैसा इवेंट हुआ ये, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, क्यों, लेमन कैंडी है बैग में, तो यहाँ से ऑरेंज कहां से निकल पड़ेंगे, ये भी सोचो, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट क्या है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, तो लेमन फ्लेवर कैंडी, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लेमन ही तो है, सब लेमन की तो है, आप निकालोगे तो कोई भी लेमन आ सकती है उसमें, ठीक है। तो वही उसने कहा गया क्या कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1। तो पहला वाला एग्जांपल किसका हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट का, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ये इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल है, और ये किसका एग्जांपल है, श्योर इवेंट का एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.092, then probability of that 2 students have, तो देखो इतनी लंबा क्वेश्चन लिख दिया, सीधा सीधा उसने कहा है कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी दी गई, तो उनके सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यही तो पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 students have the same birthday। अच्छा नॉट की दे रखी है, चलो कोई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यार देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की वैल्यू अभी बताई थी 1, तो देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ठीक है, और नॉट की प्रोबेबिलिटी दे रखी, कितनी दे रखी, नॉट की प्रोबेबिलिटी कहाँ गई, ये देखो, रख लो इसको, 0.992 इक्वल टू 1, माइनस ही करना है अपने को, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो इधर जाएगा 1 माइनस 0.0992, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करोगे, देखो 1 के बाद 3 जीरो लगा लो, ठीक है, 1 के बाद 3 जीरो लगा लो इस तरीके से, यहाँ पे 3 जीरो लगा लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए कितना 992, तो यहाँ से कैरी लेके आओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, फाइनल आंसर आ गया 0.0008, क्लियर ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या अपने पास है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, then what is the probability that ball drawn is। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे समझेंगे। देखिए एक बैग है अपने पास, ये रहा बैग, ठीक है, उस बैग में 3 रेड बॉल है, ध्यान से समझो, उसने कहा कि 3 रेड बॉल है, तो ये रही 3 रेड बॉल, ठीक है, एंड 5 ब्लैक बॉल, अब ब्लैक तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो चलो कितनी ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। तो एक बात बताओ, अगर एक बैग में 3 रेड बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, इसका मतलब टोटल बॉल कितनी हो गई, 8 बॉल्स हो गई कि नहीं होगी, टोटल 8 बॉल्स, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब जब 8 बॉल्स है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से कैसे, इसने पूछा है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो अब रेड बॉल तो रेड से ही आएगी भाई, रेड बॉल तो ब्लैक से तो आ नहीं सकती, तो रेड बॉल यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 3 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बेटा, 8 हो गए आपके पास, ये आपका फाइनल आंसर। देखो फॉर्मूला तुम लिखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि देखिए रेड बॉल रेड से आएगी तो ऊपर क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, 8 हो गए, डायरेक्ट आंसर आ गया। पहला सॉल्व हुआ, दूसरा देखो, दूसरा क्या अपने पास, नॉट अ रेड बॉल, तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, तो रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो होने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो, ना होने की पूछी गई तो 1 से माइनस कर दो, अभी बताया था 3/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3/8, फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 5/3, क्लियर, कितना आया 5/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट है और 4 ग्रीन है, 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स एंड रैंडम। देखो सिंपल सा है कि आप टोटल मार्बल देख लो बेटा कितने होंगे हमारे पास, अगर हम यहाँ टोटल मार्बल्स देखें तो कितने निकल के आ गए, देखो पहले 5 है, फिर 8 है, इसके बाद 4 है, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना होता है 17 होता है, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब देखो पहला उसने क्या पूछा, रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, चलो देखो, तो रेड मार्बल्स की अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो रेड वाले हैं कहाँ, देखो ये रहे रेड वाले, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 5, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 70, तो आपका पहला सॉल्व हुआ कि नहीं सॉल्व,
दूसरे पे आ जाओ। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर डालो। व्हाइट वाला देखो, व्हाइट बॉल, व्हाइट मार्बल तो व्हाइट से ही आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला? व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल्स कितने अपने पास है? 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8/17, तो ये भी हो गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ बेटा। थर्ड उसने कहा कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो, तो ठीक है भाई, ग्रीन नहीं होगा तो कौन होगा? तो रेड और व्हाइट होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो बेटा। चलिए, तो ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो 8 और 5 13, 13/17, तो ग्रीन नहीं होगा। हालांकि इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, चाहो तो देखो यहाँ देखो, ऐसे देखो, अगर मैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, तो देखो अगर आप ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 4/17। तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? माइनस कर लेना, तो ये हो जाएगा कितना? 17 - 4/17, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 13/17। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये भी ठीक है। पहले निकाल लो उसके आने की, फिर क्या करो, 1 से माइनस कर दो, तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, यहाँ तक सही है? चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। अच्छा, 150 पैसे कॉइन, देखो इसको पढ़ो, लिखते जाओ। देखो उसने कहा है कि 150 पैसा कॉइन, यानी 50 पैसे के पिगी बैंक में कितने कॉइन है? 100 है। 50 रुपीज 1, 50 रुपीज 1, यानी 1 रुपए के कितने उसके पास कॉइन है? 50 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 20 रुपीज, 20 रुपीज कॉइन छूट गया क्या इसमें? 20 रुपीज कितने का कॉइन है भाई? ये तो लिखा ही नहीं। अच्छा रुको, अपने पास बुक रखी है एनसीईआरटी की, एक बार उसमें देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी का ही है शायद से। 22 रुपीज कॉइन, हाँ यहाँ पे 22 रुपीज कॉइन। ठीक, देखो अगर 2 रुपए के सिक्के की बात करता हूं तो वो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 10 रुपीज 5 हो जाएंगे, 10 रुपीज 5। अच्छा ठीक है, तो 5 रुपए के कितने हो गए? 10 कॉइन हो गए। चलो देखो ध्यान से समझो। देखिए, तो ये सारे सिक्के हमने लिख लिए, बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 10 5 रुपीज, ठीक है सही है। देखो तो कितना होगा ऐड करने पर? ये हो जाएगा 150 और 180। इसका मतलब जो टोटल कॉइन निकल के आएंगे बेटा हमारे पास, वो कितने आ जाएंगे? 180 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, उसने पूछा है क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन। देखिए पहला केस उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 50 पैसे की, 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो 50 पैसे की पूछी तो 50 पैसे तो 50 से ही आएंगे। 50 तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से निकल आएगा 1 2 से, तो 50 वाले कितने हो गए? 100, बोलो हुए 100। और टोटल कितना हमारे पास है? 180। तो इसको और कैंसिल आउट करना है, 2 से कर लेना है, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो पहला आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। व्हाट विल बी द, व्हाट सॉरी विल नॉट बी द ₹5। अच्छा 5 रुपए वाले नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले आने की निकाल लो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपए वाले तो 5 ही रुपए से आएंगे। ठीक है, तो 10 हो गया बेटा, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 10 हो गया। और पॉसिबल कितना हो जाएगा? 180। तो ये कैंसिल आउट कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/18 हो जाएगा, हो जाएगा 1/18। तो ये तो आने की पूछी है, उसने कहा कि ना आने की बताओ, तो नॉट की निकाल लो, नॉट ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो नॉट ऑफ 5 रुपीज कॉइन निकालोगे तो 1 से माइनस कर लेना। ठीक है, तो 18 से 1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 17। 17/8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें कॉइन, डाइस और कार्ड से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी काफी क्वेश्चन से कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। आप लोगों को टेंशन फ्री रहिए अपने एग्जाम की तैयारी, जो भी आपके एग्जाम हाफ ईयरली से हो रहे हैं तो वहां तक तो मैंने कंप्लीट करा दिया, शायद लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कोई और चैप्टर भी आ रहा है तो आप कमेंट में लिख बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपका रियल नंबर, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, पॉलिनॉमियल, पेयर ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देन ये लास्ट चल रहा है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में। अगर इसके सिवा और कोई आपके एग्जाम में आ रहा हो हाफ ईयरली एग्जाम में, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी करा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।